किया जा रहा है। दिल्ली सरकार तो बोलती है हम दिल्ली के स्कूलों को बेहतर कर दिया, शिक्षा बढ़िया कर दिया, स्कूल बढ़िया बना दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे की आप रिपोर्ट अगर 2019-20 की देख लीजिए, उसके अलावा एक खासा रिपोर्ट है। इन सभी रिपोर्ट्स का आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या कमियां आपको नजर आ रही है इसको? बहुत साफ तौर पर कमियां हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली सरकार जो कहती है कि एक बहुत बड़ा बजट एलोकेट करती है शिक्षा के प्रति, आप अगर आंकड़ों पर उठा के देखें, आरटीआई डालकर देखें, आपको साफ पता चल जाएगा कि जो बजट एलोकेट किया जाता है और जो खर्चा दिल्ली सरकार कर रही है उन्हीं स्कूलों पर, कॉलेजेस पर, उसमें एक बहुत बड़ी खाई है। लगभग आधे के लगभग बजट खर्च ही नहीं किया जा रहा है और प्रचार प्रसार पर सारा खर्चा किया जा रहा है। आज दिल्ली सरकार में ये दिखाया जा रहा है, कुछ मॉडल स्कूलों को, एक्सेलेंस स्कूलों की एक छवि दिखाकर कहा जा रहा है कि यही छवि है दिल्ली के सभी स्कूलों की। हकीकत यह है कि आज दिल्ली में जो बहुसंख्यक स्कूल है, महज 30% स्कूलों में भी साइंस की पढ़ाई का ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स के पास। 1% से भी कम बच्चे दिल्ली सरकार के ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई मिल पा रही है। 99% से ज्यादा छात्रों को कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, कई तरीके की स्ट्रीम्स के ऑप्शंस ही नहीं है। कई स्कूलों में आप देख लीजिए 45% भर्तियां ही नहीं हुई हैं शिक्षकों के पदों की। कहते हैं कि नए स्कूल बनाए हैं, कुछ कमरे बना दिए हैं कई स्कूलों में और उनको कह रहे हैं कि ये 500 नए स्कूलों के बराबर है। 500 स्कूलों के वादे किए थे आप। 2019, 2017, 16 से 19 तक के आंकड़े देख लीजिए, एक नया स्कूल स्वीकृत किया जाता है दिल्ली सरकार द्वारा। और आज का समय ये है, दिल्ली सरकार के अंदर 20 कॉलेजेस आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज आती है जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी। इनके फीस लगातार बढ़ रही है लेकिन स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट इसमें बढ़ता नहीं दिखता, सीटें इनमें बढ़ती नहीं दिखती। स्टूडेंट्स की मांग रही है कि कम से कम आप जिन यूनिवर्सिटी में जिन कॉलेजेस को दिल्ली सरकार देखती है उनमें दोनों मोड में क्लासेस चलाई जाए, इवनिंग बैच में क्लासेस खोले जाएं। ऐसे इस तरफ खर्चा बढ़ते हुए, इस तरफ कोई कदम उठाते हुए, कोई नया कॉलेज खोलते हुए दिल्ली सरकार नहीं दिखती हमें। और केवल इसके कारण जो सरकारी स्कूल के बहुसंख्यक छात्र हैं दिल्ली के, उनकी हालत ये है कि दिल्ली के ही विश्वविद्यालय में रेगुलर में दिल्ली के ही सरकारी स्कूल से आने वाले छात्र बहुसंख्यक छट जाते हैं 12वीं के बाद। अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी है, इतनी बेहतर है, तो क्यों 12वीं के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुसंख्यक हिस्सा रेगुलर कॉलेज तक नहीं पहुंच पाता है? ये सवाल जब तक हम नहीं उठाएंगे, ये सवाल जब तक हम नहीं एड्रेस करेंगे, तो लगातार आज हम देख रहे हैं जो दिल्ली सरकार है वो केवल जुमलाबाजी करके, ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं सीएम केजरीवाल खुद IITian हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं चाहते हैं कि गरीब छात्रों तक साइंस की शिक्षा पहुंच पाए, कॉमर्स की शिक्षा पहुंच पाए। नहीं तो आज आप ये बताइए, एक सेल्स पर्सन क्या करता है? बहुत मतलब ये तो वही बात हो गई, आपको सैंपल दिखाया जा रहा है कि ये देखिए एक्सेलेंस स्कूल, ये देखिए मॉडल स्कूल, और आपको पूरा बिल फाड़ दिया जा रहा है केवल उस सैंपल को दिखा के। और बाकी उस पूरे बिल में जब आप पूरे सारे स्कूलों की हालत देखेंगे तो क्लियर हायरार्की आपको नजर आएगी कि बहुसंख्यक स्कूलों की हालत बहुत खराब है। और नई शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद से ये दिल्ली की जो सरकार है, ये उसको अपनी मौन स्वीकृति देते हुए लगातार गरीब छात्र विरोधी स्टेप्स, कदम उठाती आ रही है। उसके खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन आज हम करने के लिए यहाँ पर छात्र स्कूलों से भी आए हैं, ओपन लर्निंग से छात्र आए हैं, कॉलेजेस से छात्र आए हैं, इन सभी मांगों को लेकर। और हम ये दिल्ली सरकार को ये संदेश दे देना चाहते हैं कि आप खुद को केवल आम आदमी की सरकार कह देने से जनता आपको अपनी सरकार नहीं मानेगी। जब तक आप वाकई में जो बहुसंख्यक जनता है उसके हक के लिए, समान शिक्षा के लिए आप कदम नहीं उठाएंगे, प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बीच में जो दोहरी शिक्षा का ये जो एक खाई बनी हुई है, इसको खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला देना नहीं शुरू करेंगे और ये जो खाई है दोहरी शिक्षा की, इसको नहीं खत्म करेंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ज्ञापन किसको देंगे? देखिए, आज हम यहाँ पर ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। इसके आगे जरूरत पड़ने पर हम दिल्ली के शिक्षा मंत्री का भी घेराव करेंगे। और हम आज जितनी संख्या में आए हैं, ये केवल एक चेतावनी है अभी के लिए दिल्ली सरकार को कि हम इससे भी बड़ी संख्या में दिल्ली के जितने भी कोने हैं, जितने इलाके हैं जहाँ पर छात्रों के स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, वो एक एक बच्चा, वो एक एक छात्र ना सिर्फ जंतर मंतर पर दिल्ली के अलग अलग कोनों में नजर आएगा। और ये जो दिल्ली सरकार है, जो MCD के चुनाव के समय या फिर पोलिंग के समय कुकुर मुत्तों की तरह उभर आते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और बाकी समय ये फिर वापस अपने बिल में चले जाते हैं, इस तरीके की इनको ये जो इनकी हरकतें, इनका रवैया है, इनकी राजनीति, इसको बंद करना पड़ेगा और समान शिक्षा के लिए इनको काम करना पड़ेगा। देखिए, पब्लिक मीटिंग शुरू होने दीजिए, आप बीच में बाइट ले लेना। पब्लिक मीटिंग क्या कहेंगे जिस तरह मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और यहाँ देख रहे हैं कि कॉलेजों के बच्चे हो या स्कूलों के बच्चे हो, दिल्ली के जंतर मंतर पे एक विरोध प्रदर्शन किया गया? देखिए, विरोध प्रदर्शन करना किसी को पसंद तो है नहीं, ना कोई शौकिया तौर पर विरोध प्रदर्शन करता है। एक बहुत बड़ी दिक्कत है और देश की राजधानी में ये दिक्कत अगर इतनी बड़ी है तो सोचिए देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा, जहाँ पर बाकी प्राइवेट स्कूलों में नामांकन बढ़ा जाता है, एनरोलमेंट बढ़ता जाता है, वहीं दिल्ली स्कूलों में ये हाल है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़े जा रहा है। 2019 में ये रिपोर्ट आई थी
जहाँ पर ये दिखाया गया था कि दिल्ली सरकार स्कूल में दावे करे जा रहे हैं नई स्कूल बनने के, और उनमें जिन छात्र नामांकन करा रहे हैं उनकी संख्या घट जाती है। और जो ये वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की बातें करते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे 8वीं में जो बच्चे को फेल करके बाहर निकाल दिया जाता है और फिर ये अपना 100% रिजल्ट बनाते रहते हैं। तो क्या ये जायज़ है? हम लोग ये बात करते हैं ना कि जो छात्र कमज़ोर है उस पर ज़्यादा मेहनत करी जानी चाहिए, पर हम लोग जो वास्तविकता है उसमें ये देखते हैं कि जो छात्र कमज़ोर है उसको NIOS में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में 12वीं के बाद और 8वीं के बाद NIOS में ढकेल दिया जाता है, जहाँ पर शिक्षा का स्तर बद से बदतर हो जाता है। और ये लोग फिर बाहर जाकर जो आपका जॉब मार्केट है वहाँ के लिए, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज, इनके लिए कोई चांसेस बचती ही नहीं है। दिल्ली सरकार है जो और फिर ये लोग जो स्कूलों को लेकर वो सब झूठे हैं जी, झूठे क्या, वो बनावटी बातें हैं। ये जो हम बात करते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की बात करते हैं, विज्ञान को बढ़ावा देने की बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री, और जब बात आती है विज्ञान को बढ़ावा देने की, आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए दिल्ली के, वो गिने चुने 1-2 जो पहले से थोड़ी बेहतर स्थिति में होंगे, उनमें साइंस का ऑप्शन नहीं मिलता है बच्चों को पढ़ने को, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का ऑप्शन नहीं मिलता है, खाली एक सेक्शन होगा इंग्लिश का, बाकी सारे छात्र हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, बाकी सारे छात्रों को साइंस पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। और जब नया स्कूल बनाने की बात आती है तो ये लोग मर्जर ले आते हैं, 2-3 स्कूलों को मिला के नया स्कूल खड़ा कर देते हैं और कहते हैं देखिए हमने कितना विकास कर दिया। अब क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को, किस तरह आप मैसेज देना चाहेंगे? आप बात करते हैं अच्छे स्कूल बनाने की, अगर तो इनके आंकड़े पहले दिल्ली सरकार खुद खोल के देखे, और अगर वो इस आंकड़ों से परिचित नहीं होते, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी अगर ये परिचित नहीं है तो ये अपने बच्चों को DPS में, बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में क्यों भेजते हैं? ये तो कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल बन गए हैं ना, तो भेजिए अपने बच्चों को। सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे वो बच्चे भी सरकारी स्कूल में हैं, ये कुछ बच्चे आते हैं गिने चुने। उसके बाद जब उच्च शिक्षा में बात आती है तो यही सरकारी स्कूल के बच्चों को सरकारी कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलता है, नई शिक्षा नीति ले आते हैं। तो भले केजरीवाल सरकार, केंद्र सरकार आपस में ये अपना जो ये एक दूसरे की बुराई करना कि नहीं हमारी गलती नहीं है, हम बेहतर है, दूसरे लोग अच्छे, इसकी बात करते हैं, पर दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे वाली हरकतें करते हैं। जब बात आती है निजीकरण को बढ़ावा देने की, जब बात आती है कि जितना फंड एलोकेट हुआ है वो पूरा फंड उपयोग में नहीं आता है, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप की नीतियों में एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करते हैं, वैसे केजरीवाल सरकार कम नहीं है। जितना ये एडवर्टाइज करते हैं, जितनी ये अपने मुँह मियाँ मिट्टू बन के तारीफें करते रहते हैं अपने स्कूलों की, उसमें ये जाके देखिए ये तस्वीरें खिंचाने, इनको ये शार्क टैंक जैसे छोटे छोटे दिखावा ज्यादा काम कम, दिखावा और बनावटी बातें जो मूलभूत जमीनी हकीकत से बहुत दूर है।